कभी कभी ऐसा होता है कि घर, कामों और बच्चों में हम इतने उलझ जाते हैं कि समझ ही नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें। काम एक साथ इतने जमा हो जाते हैं, ज़हन परेशान हो जाता है। फिर ज़िंदगी जो है ना, उसको दोबारा हम कैसे सेट करें कि ये तरतीब में आ जाए। और इसी तरह मेरे साथ भी था। बच्चों की तबीयत कुछ ख़राब थी और मैं फिर बच्चों के साथ मसरूफ़ थी। इसकी वजह से मैं घर पे तवज्जो नहीं दे पाई और उसके बाद घर की जो हालत थी ना, वो मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम मेकर टिप्स एंड एडवाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों की तबीयतें भी वैसे ही ख़राब हो रही हैं, तो बस मैं भी बच्चों की वजह से काफ़ी बिजी थी और जिसकी वजह से घर बिखरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी अब मैं क्या करूँ। कुछ तो ये आपको पता है, छोटे बच्चों वाले घरों में ऐसे ही होता है। सुबह उठते हैं, बेड बिखरा है, बेड पे टॉयज भी पड़े हुए हैं, कमरा बिखरा हुआ है और उसको समेटना भी ना एक टास्क होता है। तो बस मैं फिर क्या करती हूँ कि खुद को एक टारगेट देती हूँ कि भी बस अब मैं स्टार्ट हो गई हूँ और 1 घंटे का टारगेट है। क्योंकि मेरा बेटा अब सो चुका था और मैंने सोच लिया था कि उठने से पहले पहले ना मैंने अपनी जो ये क्लीनिंग वाला काम है, सफाई वाला काम है, ये खत्म करना है। तो सबसे पहले मैं अपने रूम में आ गई, अपने बेड को सेट किया और बाकी जो जितनी भी चीजें थी उनको समेटना स्टार्ट कर दिया। मैं ये बताऊं कि मैं खुद को टारगेट क्यों देती हूँ। इसलिए मैं खुद को टारगेट देती हूँ, एक तो मुझे पता था कि मेरा बेटा अब सो चुका है और जब उठेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा सो जाएगा या फिर आधा घंटा कम से कम। तो अगर वो उठ जाएगा तो सारे काम रुक जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोच लिया कि जो एक काम स्टार्ट कर रही हूँ वो काम तो कंप्लीट हो जाए ना। तो अगर मैं खुद को टारगेट नहीं दूंगी तो जाहिर है मुझे पता है कि जितना भी टाइम है मैं आराम से कर लूंगी। अगर ये मुझे पता है कि मैंने 1 घंटे में करना है, खुद को टारगेट दिया हुआ है, तो मैंने वो काम करना है। अगर मैं टारगेट नहीं दूंगी तो वही काम मैं 2 घंटे में करूंगी। तो अब मैंने खुद को टारगेट दिया तो वो मैं 1 घंटे में खत्म कर लूंगी। अब मैंने साथ साथ टाइम देखना स्टार्ट कर दिया और साथ साथ अपने काम। एक तरफ मैं टाइम देख रही थी, दूसरी तरफ मेरे हाथ चल रहे थे और जल्दीबाजी। सबसे पहले मैंने अपने घर कमरे में जितनी भी चीजें थी ना उनको समेटा, क्योंकि सफाई करने से पहले यही चीज होती है। जब तक ये चीजें समेटी ना हो, बेड सेट ना हो ना, तो क्लीनिंग का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले मैंने अपने बेड को सेट किया, चीजों को समेटा ताकि हर चीज अपनी जगह पे आ जाए। फिर ही मुझे सफाई करने में भी आसानी होगी, क्योंकि इस तरह नीचे जितनी भी चीजें पड़ी होंगी ना उनकी वजह से फिर मुझे टाइम लगेगा। तो अगर आप भी जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, 1 घंटे में सारे काम खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी हर चीज को समेट लें। यानी कि आपके कमरे में अगर टॉयज बिखरे हैं उनको उठा लें, कोई चीजें बिखरी हैं जैसे बर्तन पड़े हैं, कुछ भी चीजें पड़ी हैं, उन सब चीजों को पहले समेट लें। फिर उसके बाद क्या है, डस्टिंग कर लें। डस्टिंग करना भी बहुत जरूरी है। हम अगर कहते हैं ना कि हम इसको बाद में कर लेते हैं तो वो बाद में रह जाती है। क्लीनिंग कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन डस्टिंग की बारी आती है तो हम थक चुके होते हैं या हमारी बस हो चुकी होती है। तो बस इसलिए दूसरा काम मैंने किया डस्टिंग का, कि मैं ये पहले कर लूं ताकि जो मेरी क्लीनिंग है ना वो भी बिल्कुल नीट लगे। तो हम पूरा घर साफ कर लें, सब कुछ साफ कर लें, लेकिन जब तक डस्टिंग नहीं करेंगे ना तो वो हमारी जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होगी। डस्टिंग मैं जल्दी वाली कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास टाइम कम है। हाँ, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं डीप वाली डस्टिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग अच्छे से करती हूँ, लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत कम था। तो बस मैं ऊपर से जितनी जितनी भी डस्ट थी वो साफ कर रही थी, क्योंकि मुझे अपने टाइम पे ना सारे काम मुकम्मल करने थे। तो मुझे ये था डस्टिंग भी हो जाए और फिर ये है कि कोई काम भी ना रहे। तो साथ ही मैंने झाड़ू देना स्टार्ट कर दिया, जितने भी डस्ट है वो भी निकल जाए। पहले मुझे ये था कि रूम जो है ना वो बिल्कुल सेट हो जाए, ताकि जिसने आना हो, यूज़ करना हो, चाहे वो उसकी क्लीनिंग भी हो जाए। और उसके बाद मुझे याद आया कि कपड़े भी वॉश होने वाले हैं बच्चों के, तो बस मैंने वो भी मशीन में डाले और सर्फ खत्म था, वो निकाला, वो भी खोला। तो जब इसमें कोई एक्स्ट्रा काम आ जाए ना टारगेट में, तो फिर हमें बड़ी टेंशन होती है। और वैसे भी ना इस टारगेट में ना टाइम तो ऐसे जैसे भाग रहा होता है, और जैसे जैसे टाइम भाग रहा होता है ना, तो मैं भी खुद को वैसे ही भगाने की कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी कर लूँ। जाहिर है हमें अपने काम को ना पूरा तो करना होता है, और इसके बाद आपको जो सुकून होगा ना 1 घंटे के बाद, वो तो आपको अंदाजा ही नहीं लगा सकते। साथ ही मैं मॉपिंग करना स्टार्ट हो चुकी थी। जितने भी काम मेरे ये वाले खत्म हो गए, मैंने सोचा ये रूम मेरा फाइनल हो जाए, मैं इसके साथ ही मॉपिंग कर लेती हूँ। जहाँ पे सेटिंग हुई है वहाँ पे मॉपिंग भी हो जाए। तो देखें जी, अभी आधा घंटा गुजर चुका है और बाकी जहाँ काम खत्म हुए हैं ये भी खत्म हो गया। इसके बाद मैंने जाना है टीवी लाउंज की तरफ। फिर देखते हैं टीवी लाउंज की क्या हालत है, क्योंकि कमरे की तो बहुत बुरी हालत थी, जिसको मैंने अब देखें ये सेट कर दिया है। अब एक कमरे को सेट करके मुझे सुकून मिल गया। लेकिन जब मैं गई टीवी लाउंज की तरफ तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि हाय क्या उठाऊं क्या ना उठाऊं। इतनी बुरी हालत थी और मैं तो अपना सर पकड़ के बैठ गई। लेकिन फिर खुद को कहा कि हिम्मत पकड़ो भाई, करना तो मैंने ही है, गंद भी मेरे ही बच्चों ने डाला है और मैं भी जाहिर है हिम्मत करूंगी तो कर सकूंगी। तो मैंने सारी चीजें फिर लाइट ऑन की और सारी चीजें समेटनी स्टार्ट कर दी।
तो बस पहले से मैंने यही सोचा कि जैसे मैंने रूम की सब चीज़ों को समेट लिया ना, इसी तरह यहाँ की चीज़ें भी समेट के फिर उसके बाद डस्टिंग करती हूँ और बाकी काम करती हूँ ताकि ये मेरे काम आसानी से हो जाए। अच्छा मुझे बताएं कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका घर पूरा बिखरा हुआ है, बच्चों ने हर चीज़ बिखेरी हुई है, तो आपने खुद को टारगेट दिया हो कि मैंने 1 घंटे में ये सारे काम करने हैं या फिर मैं इतने टाइम में ये सारे काम कर लूँ। अगर कभी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसके लिए एक मैं आपको आसान तरीका और बता दूँ। अगर आपने 1 घंटा फिक्स किया है ना, तो 1 घंटे में आप अपने ये जो काम है ना ये डिवाइड भी कर सकते हैं। वो कैसे कि मैंने 2 रूम साफ करने हैं, एक तो मैंने अपना बेडरूम, एक टीवी लाऊं। अब मैं दोनों को ना आधा आधे घंटे में डिवाइड कर देती हूँ। अब दोनों में जितना भी गंद और खलारा पड़ा है ना, इसके लिए मैं 10-10 मिनट लगा देती हूँ कि 10 मिनट तो मैं इन सारी चीज़ों को समेट लूंगी। यानी कि 10 मिनट मैं अपने रूम की और 10 मिनट टीवी लाउंज की सब चीज़ों को समेट लूंगी। और 5 मिनट जो है ना वो मैं सिर्फ डस्टिंग के रखूंगी। 5 मिनट रूम की डस्टिंग और 5 मिनट जो है ना टीवी लाउंज की जितनी भी डस्टिंग है वो सारी वो मैं अच्छे से कर लूंगी। और उसके बाद फिर हम आते हैं कि इसकी जितनी भी सफाई है, यानी कि इसके ऊपर जो 15 मिनट बाकी रह गए ना उसमें झाड़ू लगाने के और मॉपिंग करने के। तो इस तरह करने से क्या होता है कि हम टाइम भी देखते रहते हैं और इस तरह हम अपने टारगेट को भी अचीव कर लेते हैं। तो इस तरह आप अगर कोई और भी काम करना चाह रही ना घर के, अगर आपके काम जमा है और आपसे नहीं हो रहे, तो आप इसी तरह अपनी टाइमिंग सेट कर लें। आप चाहें ना तो टाइमर भी लगा सकते हैं। टाइमर लगाने से भी बहुत आसानी होती है। आपको पता होता है कि ये टाइम चल रहा है और आपका टाइमर बोलेगा और आपने फिर ये काम अपने फिनिश करने हैं। तो इस तरह आपकी लाइफ भी आसान होती है और काम भी जल्दी से खत्म हो जाते हैं। ये टाइमिंग की प्लानिंग करने से बिना मुझे बहुत आसानी हो गई। अब मैंने सोचा, अपने माइंड में सेट कर लिया था। अब जो 10 मिनट थे ना, इसमें मैंने अपने जितने भी खलारे थे सारे उठा लिए, यानी कि टीवी लाउंज में जितनी चीज़ें बिखरी हुई थी सबको समेट ली। 10 मिनट मैं कहती हूँ इनफ थे सब चीज़ों को समेटने के लिए। बाद में आ जाते हैं डस्टिंग पे। डस्टिंग जितनी भी थी वो 5 मिनट काफ़ी थे मेरे लिए। 5 मिनट में मैंने जितनी भी डस्टिंग थी वो मैंने आसानी से कर ली। 5 मिनट बहुत थे। बाकी रह गए हमारे 15 मिनट। वो बाकी हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि हमारी मॉपिंग करनी है या झाड़ू लगाने हैं, वो 15 मिनट मेरे लिए इनफ है। अब मैंने इस रूम को वो कर लेना है। तो ये टाइमिंग सेट करने से ना जो जितने भी काम रुके होते हैं ना वो जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। तो अगर हम टाइम नहीं सेट करते तो आप रिलैक्स होते हैं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है हम कर लेंगे। लेकिन जो टाइमिंग सेट होती है ना, आप कोई भी टाइमर भी लगा सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर टाइमर लगा दें, उसके बाद आप काम कर दें स्टार्ट, अपनी क्लीनिंग को कर दे स्टार्ट, और फिर जैसे ही टाइमर आपका बोलेगा, आपको पता है टाइमर चल रहा है और आपका हाथ भी वैसे ही चलेगा, और जैसे ही टाइमर रुकेगा ना वैसे ही आपका हाथ रुक जाएगा। तो ये काम ना बहुत आसान है। जब हम खुद को देते हैं ना कोई टाइम, तो फिर वो काम जल्दी जल्दी हो भी जाता है। नहीं तो हम रिलैक्स रहते हैं कि नहीं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है हम कर लेंगे, और इसी चक्रों में ना वो टाइम गुजर जाता है और फिर सोचते हैं हो इतना टाइम हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला, हमने तो सोचा था हम इतने टाइम में कर लेंगे। तो ये जो हमें छोटे से, हम अपनी लाइफ को ना छोटे छोटे तरीकों से आसान बना सकते हैं। इसी तरह देखें, खुद को टाइम दें, खुद की टाइमिंग सेट करें, आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। टाइमिंग देने से ना हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो बस आप जब टाइमिंग देना स्टार्ट कर लेंगी ना, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। मैं यही करती हूँ, चाहे किचन में बर्तन धो रही हूँ, चाहे खाना बना रही हूँ, मैं सोच लेती हूँ ये टाइम हुआ है, ठीक है इतने टाइम मेरे पास है, इतने में मैं ये रेडी कर लूँगी, और उसी टाइम में ना फिर मैं करती रहती हूँ। मुझे पता है कि इस टाइम में मैंने फिक्स टाइम में ख़त्म करना है, और इस तरह मेरा काम जो है ना वो जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है और मैं फ्री हो जाती हूँ। और फ्री होने के बाद जाहिर है हमने क्या करना होता है, रेस्ट करना, बच्चों को टाइम देना। इस तरह ना हमारी लाइफ भी आसान होती है। काम जो होते हैं ना ज़्यादा फिर सर पे सवार नहीं होते कि हर टाइम हमने काम ही करते रहना है, सारा दिन हम काम ही करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, जो मेरा घर बिल्कुल बिखरा हुआ था, अब उसकी हालत बिल्कुल चेंज हो गई थी। पहले मैं जो थी टेंशन में थी, और अब जब देखी मैं घर को देख रही थी तो मुझे सुकून मिल रहा था। ऐसा ही होता है जब हम अपने घर को सेट कर लेते हैं ना, क्लीनिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर हमें एक सुकून मिल जाता है, एक इत्मीनान हो जाता है कि हाँ जी अब हम सब कुछ साफ है, अब हम आसानी से बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरह हमारी लाइफ भी है, इसी तरह हमारे दिल भी हैं। हमने अपने दिलों को भी इसी तरह साफ करना है। जब हम अपने दिलों को भी साफ कर लेंगे ना, तो इसी तरह हमारी लाइफ और खूबसूरत हो जाएगी। होपफुली कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।